तमाम अच्छी बुरी यादों के साथ साल 2023 खत्म होने को है। इस साल भारतीय सिनेमा में बहुत कुछ घटा। कुछ बहुत खास फिल्मों ने इस साल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी और कुछ बड़े कलाकारों ने अपने जलाल से फिल्म इंडस्ट्री को रोशन किया। कुछ बड़े ही अनोखे एक्टर्स इस साल सिनेमा के शौकीनों से रूबरू हुए और हमारे कुछ पसंदीदा कलाकार इस साल ये दुनिया छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल पड़े। जावेद खान अमरोही साल 2023 की 14 फरवरी को हिंदी सिनेमा के नामी चरित्र अभिनेता जावेद खान अमरोही इस दुनिया से विदा हुए थे। जावेद खान की पैदाइश और परवरिश तो मुंबई में हुई थी, लेकिन इनके पिता यूपी के अमरोहा के रहने वाले थे। जावेद बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे और बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते थे, लेकिन किस्मत ने इन्हें फिल्मों की दुनिया में पहुंचा दिया। वैसे फिल्मी दुनिया में आने की इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इन्होंने बचपन में उर्दू की तालीम ली थी, तो उर्दू ने ही इनके लिए एक्टिंग के दरवाजे खोल दिए। शुरुआत तो इनकी थिएटर से हुई थी, लेकिन क्योंकि ये जबरदस्त एक्टिंग करते थे, तो यश चोपड़ा ने इन्हें अपनी फिल्म नूरी में फौलाद नाम का एक रोल दिया। ये जावेद खान अमरोही का पहला फिल्मी किरदार था। वैसे ये बात भी जानने लायक है कि नूरी भले ही इन्होंने सबसे पहले साइन की हो, लेकिन इनकी पहली रिलीज्ड फिल्म थी साल 1973 में आई जलते बदन। उस फिल्म में ये कॉलेज स्टूडेंट बने थे। जावेद खान अमरोही ने सड़क, अंदाज, अपना अपना, लगान, प्रेम रोग, नरम गरम, हेलो ब्रदर और चक दे इंडिया जैसी जबरदस्त फिल्मों में काम किया। फिल्मों के अलावा जावेद खान अमरोही जी ने टीवी पर भी काफी काम किया। शाहनवाज प्रधान 2023 की 17 फरवरी को एक्टर शाहनवाज प्रधान की मौत की खबर सामने आई। शाहनवाज प्रधान ओडिशा के रहने वाले थे और टीवी जगत का बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। सालों पहले दूरदर्शन के बहुत चर्चित शो अलिफ लैला में सिंदबाद का किरदार शाहनवाज प्रधान जी ने ही निभाया था। वैसे शाहनवाज प्रधान जी ने एक्टिंग की शुरुआत थिएटर से ही की थी, क्योंकि शाहनवाज प्रधान का बचपन रायपुर शहर में गुजरा था, तो वहीं पर उन्होंने पहली दफा थिएटर में काम किया था। फिर रायपुर थिएटर जगत में इनका नाम मशहूर होने लगा। इत्तेफाक से इसी दौरान प्रख्यात नाटककार हबीब तनवीर ने शाहनवाज प्रधान को थिएटर करते देखा और वो शाहनवाज प्रधान को अपने साथ दिल्ली ले आए। दिल्ली में लगभग 5 सालों तक शाहनवाज प्रधान ने थिएटर किया। उसके बाद फिल्मों में काम करने का इरादा लेकर शाहनवाज प्रधान मुंबई पहुंच गए। मुंबई में शुरुआती कुछ महीनों तक इन्होंने बड़ा ही संघर्ष किया। फिर इन्हें जन से जनतंत्र तक नाम के दूरदर्शन के एक शो में पहली दफा काम मिला। फिर तो इनकी गाड़ी पटरी पर चल निकली, लेकिन इन्हें मकबूलियत मिली रामानंद सागर के मशहूर शो श्री कृष्णा से। उस शो में इन्होंने नंद बादा का रोल निभाया था। बाद में अलिफ लैला में सिंदबाद जहाजी के किरदार ने भी इन्हें खूब प्रसिद्धि दिलाई। शाहनवाज प्रधान जी ने फैंटम और रईस जैसी कुछ फिल्मों में भी काम किया है। सतीश कौशिक 9 मार्च 2023 को पूरा देश उस वक्त सदमे में रह गया जब हिंदी सिनेमा के नामी एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक साहब की मौत हो गई। 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक जी को हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। जिस वक्त सतीश कौशिक की मृत्यु हुई थी वो गुड़गांव में थे, जबकि 1 या 2 दिन पहले ही वो शबाना आजमी और जावेद अख्तर के साथ होली का जश्न मना रहे थे। 13 अप्रैल 1956 को सतीश कौशिक का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के धनौंदा गांव में हुआ था। सतीश कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग का चस्का लग गया था, लेकिन कॉलेज में आए तो एक्टिंग का वो चस्का जुनून में बदल गया। हालांकि एक्टिंग के इनके जुनून से जब इनके घर वाले वाकिफ हुए तो बड़ा हंगामा भी हुआ। इनके बड़े भाई ने तो कई दफा इनकी पिटाई भी कर दी, लेकिन ये नहीं माने और दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में दाखिला ले लिया। साल 1983 में आई मासूम फिल्म में इन्होंने पहली दफा एक्टिंग की थी। समीर खाकर 2023 की 15 मार्च को एक्टर समीर खाकर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। समीर खाकर ने कुंदन शाह के नुक्कड़ सीरियल में शराबी खोपड़ी का कैरेक्टर निभाया था और उनका निभाया खोपड़ी का वो कैरेक्टर बहुत पसंद किया गया था। समीर खाकर ने ढेरों फिल्मों में काम किया था। गोविंदा के राजा बाबू में इन्होंने प्रेम चोपड़ा के भोले भाले बेटे अमावस का किरदार प्ले किया था। इस कैरेक्टर में भी समीर खाकर को बहुत पसंद किया गया था। इसके अलावा कमल हासन की फिल्म पुष्पक में भी इन्होंने काफी काम किया और इनकी काफी तारीफ हुई। समीर खाकर ने सर्कस और श्रीमान श्रीमती टीवी शो में भी काम किया। नीतीश पांडे
टीवी जगत का बहुत चर्चित नाम हुआ करते थे एक्टर नीतीश पांडे, लेकिन 23 मई 2023 को हार्ट अटैक की वजह से नीतीश पांडे जी की मृत्यु हो गई। नीतीश पांडे जी ने कई नामी और सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे बाजी, मेरे यार की शादी है, खोसला का घोंसला, ओम शांति ओम, दबंग, मदारी, रंगून और बधाई हो। वहीं कई चर्चित टीवी सीरियल्स में भी ये नजर आए थे, जैसे साया, मंजिलें अपनी अपनी, जुस्तजू और अस्तित्व एक प्रेम कहानी। साल 2010 में सब टीवी पर आए जान खिलावन जासूस नाम के शो में ये लीड रोल में थे। जिस वक्त नीतीश पांडे की मृत्यु हुई थी, उस वक्त ये अनुपमा नाम के शो में काम कर रहे थे। नीतीश पांडे उत्तराखंड के कुमाऊं के रहने वाले थे। 17 जनवरी 1972 को नीतीश पांडे का जन्म हुआ था। गोपी पटेल। 5 जून 2023 को हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा नाम रहे एक्टर गोपी पटेल साहब की मृत्यु हो गई। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में गोपी पटेल साहब ने शकुनी मामा का कैरेक्टर प्ले किया था और उनका निभाया ये कैरेक्टर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अमर कर आ गया। 4 अक्टूबर 1944 को गोपी पटेल साहब का जन्म लाहौर में हुआ था। इनका असली नाम था सरबजीत सिंह पटेल। एक्टर बनने से पहले गोपी पटेल साहब इंडियन आर्मी में सेवारत थे। 1962 में भारत चीन युद्ध में इन्होंने भी हिस्सा लिया था और आर्मी में रहने के दौरान ही इन्होंने रामलीला में सीता का किरदार निभाया था। यूं तो उस वक्त इन्होंने साथी फौजियों के कहने पर रामलीला में हिस्सा ले लिया था, लेकिन जब इनके काम की तारीफें हुई तो इन्होंने एक्टिंग में अपनी दिलचस्पी दिखाई और इनकी दिलचस्पी बढ़ने भी लगी। इत्तेफाक से इसी दौरान इनके छोटे भाई कंवरजीत पेंटल भी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भाई को देखकर ये भी सेना की नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए और कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार इन्हें भी इनके भाई पेंटल की तरह फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिल गई। बीरबल। सत्येंद्र कुमार खोसला उर्फ बीरबल साहब ने भी इसी साल यानी 23 सितंबर 2023 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बीरबल साहब ने 50 साल तक फिल्मी इंडस्ट्री में काम किया और एक से बढ़कर एक फिल्मों में ये छोटे मोटे कैरेक्टर में नजर आए। बीरबल जी ने नए एवं पुराने लगभग हर फिल्म स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया। बीरबल जी का जन्म 29 अक्टूबर 1938 को पंजाब के गुरदासपुर के धीरवाल कस्बे में हुआ था। बीरबल के पिता का प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था। वो चाहते थे कि बीरबल भी उनके काम में उनका हाथ बटाए, लेकिन बीरबल जी को अपने पिता का काम कभी भी पसंद नहीं आता था। वो तो फिल्मों में काम करना चाहते थे और पिता को बेवकूफ बनाकर वो अपना सपना पूरा करने मुंबई आए भी, लेकिन इनके पिता को किसी तरह इनके मंसूबों की भनक लग गई और उन्होंने मुंबई आकर सबके सामने बीरबल जी को थप्पड़ लगाए। हालांकि पिता की बात इन्होंने फिर भी नहीं मानी और एक्टिंग करने का अपना ख्वाब इन्होंने पूरा करके ही दम लिया। अखिल मिश्रा। 21 सितंबर 2023 को एक्टर अखिल मिश्रा भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। अखिल मिश्रा वही एक्टर हैं जिन्होंने 3 इडियट फिल्म में लाइब्रेरियन दुबे का कैरेक्टर प्ले किया था। अखिल मिश्रा अपने घर में किचन में गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए थे और इनके सर में लगी चोट की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। जिस वक्त अखिल मिश्रा के साथ ये हादसा हुआ था, उस वक्त वो घर पर अकेले थे। इनकी पत्नी सुजैन बर्नेटे किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसीलिए जब अखिल मिश्रा गिरे तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं था और इसी वजह से इनकी जान निकल गई। अखिल मिश्रा कानपुर के रहने वाले थे। अखिल मिश्रा की पहली पत्नी का नाम मंजू मिश्रा था। मंजू मिश्रा भी एक्ट्रेस थी और उनके साथ इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया था, लेकिन साल 1997 में मंजू मिश्रा का निधन हो गया। उसके बाद अखिल मिश्रा ने सुजैन से शादी कर ली और सुजैन जर्मनी की रहने वाली है और वो भी एक एक्ट्रेस ही है। दिनेश फडणीस। 4 दिसंबर को सीआईडी के फ्रेडिक्स का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर दिनेश फडणीस जी भी लिवर से संबंधित बीमारियों की वजह से अकाल काल का ग्रास बन गए। दिनेश फडणीस सीआईडी टीम के अभिन्न हिस्से थे। दिनेश फडणीस का जन्म 2 नवंबर 1966 को बिहार में हुआ था। सीआईडी में काम करने से पहले दिनेश फडणीस कुछ और एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी दिखे थे, लेकिन उन्हें असली पहचान सीआईडी से ही मिली। जूनियर महमूद। बीती 8 दिसंबर को एक वक्त के फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे चाइल्ड स्टार रहे जूनियर महमूद भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। जूनियर महमूद का असली नाम नईम सैयद था, लेकिन क्योंकि महमूद साहब ने इन्हें अपना शागिर्द बना लिया था तो उन्होंने ही इन्हें जूनियर महमूद का नाम दिया था। जूनियर महमूद की फिल्मी सफर बहुत ही शानदार रही।
इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया। लेकिन पेट के कैंसर के चलते 8 दिसंबर 2023 को जूनियर महमूद का निधन हो गया।